आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी और जनक राज का जो ये संवाद चल रहा है कि इंसान अपने आप से ही अपरिचित है, तो परिचित हो कैसे सकता है? अगर हम अपने आप से परिचित नहीं है तो दूसरों का हम परिचय कभी कर ही नहीं सकते। तो अब बात क्या हो रही है? दोहराना। अष्टावक्र जी क्या समझा रहे हैं कि एक ही बात अगर हम दोहराते रहे तो वो हमारी याद जरूर बन सकती है, लेकिन क्या वो हमारी अनुभूति बन सकती है? नहीं बन सकती। अगर एक सत्य, एक सनातन जो बात है वो तो यही है ना कि तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। तो अगर हम ये बोलते ही रहे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो ये बात हम रट लेते हैं, तो ये याद में तो रह जाएगी, ये दिमाग में तो रह जाएगी कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन क्या उस ब्रह्म की अनुभूति ये दोहराने से क्या हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो ये रटना और मानना, जानना, ये सब बहुत दूर की बात है। बात है अनुभव की, स्वयं अनुभूति की। तो दोहराने से कुछ नहीं होता, दोहराने से सिर्फ याद रहता है, वो भी दिमाग को। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ प्राप्ति नहीं हो जाती हमारी। जैसे हम दूसरी बात याद रखते हैं वैसे ये बात याद रख लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन जब तक उस ब्रह्म को पाया नहीं, जब तक उस ब्रह्म को देखा नहीं, हमारे ही भीतर जिनकी अनुभूति ना की हो, तो वो सिर्फ एक शब्द ही है, कोरा शब्द, बिल्कुल कोरा शब्द। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं? जब अष्टावक्र जी कहते हैं कि निश्चय पूर्वक, तो उनका अर्थ अडोल्फ हिटलर वाला अर्थ नहीं, उनका अर्थ है सत्य को अनुभव से जानकर, दोहरा कर नहीं। दोहराना तो भूल कर मत। तो सत्य को स्वयं जानना चाहिए, सत्य को दोहराना नहीं चाहिए कि ये संत पुरुष ने ये कहा है, हमारे वेद शास्त्र ने ये कहा है। अगर हम उसमें से लिखी हुई, सुनी हुई, पढ़ी हुई बात अगर हम दोहराते रहे तो कुछ प्राप्ति ना होगी, जीवन में कुछ बदलाव ना आएगा, कुछ हम जान भी नहीं पाएंगे। हम सब ये जो मंत्र जप करते हैं ना, जो जप करते हैं मंत्र का, वो भी हम एक रट लेते हैं। जो भी हम मंत्र पूरा दिन जपते हैं तो वो अनायासी वो मंत्र हमें याद रह जाता है, तो हम उसे जपते ही रहते हैं, जपते ही रहते हैं उस मंत्र को। लेकिन उस मंत्र से हम अपनी गहराई में नहीं उतर सकते, क्योंकि वो रटना एक आदत बन चुकी है। जैसे कोई अच्छा गीत लगे और हम गुनगुनाए, तो फिर वो गीत हम ऐसे ही बैठे हो फिर भी हमारे मुंह से निकल ही जाता है, सोचना नहीं पड़ता कि अभी हमें ये गीत गाना है, अलग से सोचना नहीं पड़ता, वो मुंह से निकल ही जाएगा क्योंकि अच्छा लगा है, क्योंकि वो रटा हुआ है, बहुत बार गाया है, रटा हुआ है। इसी तरह हम सब मंत्र जाप करते हैं, वो एक रटा हुआ है, लेकिन उस मंत्र से हमारे भीतर हमें उतरना चाहिए इतनी गहराई में कि उस ब्रह्म की अनुभूति कर पाए। सिर्फ मंत्र को रटते रहने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, हम कहीं और है, सोच कहीं और है, कर कुछ और रहे हैं हम, इसमें क्या प्राप्ति होगी? इसलिए ये रटना नहीं है, ये रोम रोम में उतार देना है, बड़ी गहराई में इस मंत्र को उतार देना है। यही वो नाम होता है। मंत्र सत्य होता है, मंत्र के अधीन सारे देवता होते हैं। मंत्र असत्य नहीं है, लेकिन जपने वाले ही अगर ऐसा जप न पाए, बाहर बाहर ही जैसे हम बातें कर रहे हो वैसे हम मंत्र जप करें, तो फिर क्या प्राप्त होगा? तो मंत्र तो सत्य ही है, उससे हम सत्य को जान पाते हैं अगर हम अपने भीतर उस मंत्र को ले जाए। वही नाम है जिसे हम नामी को पहचान सकते हैं। लेकिन
उस ईश्वर के साथ एक तार होना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है। बाहर से सारी सोच, सारी दृष्टि, सारी नजरिया हमारा बदलना पड़ता है और समझना पड़ता है कि जाना कहाँ है। कहीं दूर भी नहीं जाना, अपने ही भीतर जाना है। तो मंत्र से बहुत कुछ, मंत्र से ही हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं, ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं। मंत्र में इतनी शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति को कभी हम जान ही नहीं पाते। बस रटते जाते हैं कि गुरु ने मंत्र दिया है, करना चाहिए। जैसे हम कुछ और बातें करते हैं वैसे हम मंत्र करते हैं, फिर कुछ होता भी नहीं, इसीलिए धीरे धीरे श्रद्धा भी नहीं, क्योंकि अपना दोष नहीं दिखेगा ना कि हम कर कैसे रहे हैं। दोष हमेशा हम दूसरों पर निकालना सीख ही गए हैं, फिर हम दोष क्या देंगे, इस मंत्र से तो कुछ नहीं हुआ। अब मंत्र चाहे कोई भी हो, हर शब्द ईश्वर का है, तो मंत्र सत्य है। लेकिन उस मंत्र से हमें अपने भीतर कैसे उतरना है, कैसे हम एकाग्रता से उस मंत्र का जप कर पाते हैं, कैसे उस मंत्र से हम अपनी सांसों को देख पाते हैं, कैसे उस मंत्र को हम अपने भीतर उतर सकते हैं बड़ी गहराई में, कैसे उस मंत्र से हम अपने आप को पहचान सकते हैं। तो मंत्र काम करे ना। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं कि कुछ भी दोहराने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये दोहराते रहो, सिर्फ दोहराते रहो, उससे कोई ब्रह्म की अनुभूति नहीं होगी। इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए श्रद्धा, विश्वास सब होना चाहिए ना हमारे अंदर, कि ये प्राप्ति करनी है। एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि ये करना ही है, स्वयं को जानना ही है। जैसे हमें दूसरों को जानना होता है तो कितने हम ऐसे तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, ये जान के रहूंगा। तो दूसरों के बारे में जितना संकल्प हमारा होता है ना, उतना हमारे बारे में अगर हो जाए ना कि स्वयं को जानना है, तो आज नहीं तो कल जान ही लेंगे फिर। तो निश्चयी, इसका अर्थ क्या होता है? इति निश्चयी का अर्थ है जिसने सुना, जिसने गुना और फिर जिसने जीवन में प्रयोग किया। अब जब भूख लगे तो देखना, तो जब हमें भूख लगती है ना, तो तत्क्षण हमें पता चलता है, अगर हमारा मन इतना एकाग्र हो ना, अगर हम अपने गहराई में इतना भी थोड़ा भी उतरे हो, तो हमें महसूस होगा, हमें अनुभव होगा कि भूख इस शरीर को लगी है, और ये भूख का जो अनुभव कर रहा है ना, वो बिल्कुल दूसरा है, वो हम नहीं है। तो हम तुरंत उस शरीर से अलग हो पाएंगे धीरे धीरे कि भूख इस शरीर को लगी है, और भूख का जो ये एहसास कर रहा है, अनुभव कर रहा है, वो देख रहा है, वो कोई और है। तो यह तो भूख लगती शरीर में है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानने की जरूरत है, इसे देखने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, प्रत्यभिज्ञा चाहिए। जब भूख लगे तो गौर से देखना कि कहाँ लग रही है, पाओगे पेट में लग रही है, और गौर से देखना, और तब यह भी देखना कि यह जो देखने वाला है, यह जो देख रहा भूख को लगते, इसको कहीं भूख लग रही है। तुम अचानक पाओगे वहां कोई भूख का पता नहीं, वहां भूख की छाया भी नहीं पड़ती। तो जो हमारा केंद्र स्थान है, जो हमारी पहचान है आत्मा, तो हम तुरंत ये जान पाएंगे कि जिसे भूख लगी है ना, भूख किस में लगी है? पेट में लगी है। लेकिन इस भूख को जो देख रहा है, जो दूर खड़े देख रहा है, वही हमारा स्वरूप है। और तब हमें एहसास होगा कि जो देख रहा है ना, वहां तो भूख का कोई अता पता ही नहीं है, क्योंकि वहां भूख नहीं लगती, तो वहां भूख की छाया भी नहीं। जैसे दर्पण के सामने तुम खड़े हो जाते हो, तो दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में कुछ बनता थोड़ी ही है, दर्पण में कोई अंतर थोड़े ही पड़ता है। तुम्हारे खड़े हो जाने से प्रतिबिंब कुछ है थोड़े ही, तुम हटे के प्रतिबिंब गया,
दर्पण में तो कुछ भी नहीं बना, सिर्फ बनने का आभास हुआ। वह आभास भी तुम्हें हुआ, दर्पण को वह आभास भी नहीं हुआ। अब हम आईने के सामने खड़े रह जाएंगे। अब आईने को कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा प्रतिबिंब है। अगर हम आईने के सामने से हट गए तो वो बिल्कुल रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्या हम उसमें रह जाते हैं फिर? क्या हमारा प्रतिबिंब उसमें रह जाता है? नहीं रहेगा। वो हम सिर्फ देख रहे हैं आईने में अपने आप को, जब आईने के सामने खड़े होते हैं। इसीलिए तो आईना बिल्कुल निर्लेप रहता है, वो किसी को पकड़ नहीं रखता, वो किसी की पकड़ नहीं रखता। सामने है इसीलिए आभास हुआ, प्रतिबिंब दिखा। जैसे ही हट गए दर्पण बिल्कुल खाली हो गया। दर्पण पकड़ता नहीं है हमें। चैतन्य तो दर्पण जैसा है, उसके सामने घटनाएं घटती है, प्रतिबिंब बनते हैं, बस घटनाएं समाप्त हो जाती है, प्रतिबिंब खो जाते हैं। तो हमारा चैतन्य, हमारी आत्मा, वो भी इसी तरह है। वो हमें आभास होता है सिर्फ, उसमें कोई तरंगे नहीं होती। वो तो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल मौन है, आनंदित है, बिल्कुल मुक्त है, स्वतंत्र है, असीम है, अनंत है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि क्या हो रहा है। शरीर में कुछ लगा है, शरीर को भूख लगी है, शरीर में पीड़ा हो रही है, ये सब अगर हमें देखना आ जाए तो हम पाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है। ये जो देख रहा है वो कोई और है और वो ही हम है। तो हमारा जो चैतन्य है बिल्कुल दर्पण जैसा है। उसके सामने घटनाएं घटती है, प्रतिबिंब बनते हैं, घटनाएं समाप्त हो जाती है, प्रतिबिंब खो जाते हैं। दर्पण फिर खाली का खाली, फिर अपने अनंत खालीपन में आ गया। वही तो दर्पण की शुद्धि है, उसका अनंत खालीपन, कि जिसमें कुछ भी नहीं रहता। वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल शून्य है। और शून्य शून्य में ही सब कुछ घटित हो सकता है, मौन में ही सब कुछ घटित हो सकता है। निर्विकार गत क्लेश। और जिस व्यक्ति को यह निश्चय से प्रतीति हो गई कि सब खेल प्रकृति में चलता है, मैं दृष्टा मात्र हूँ, उसके सब क्लेश समाप्त हो जाते, सब विकार शून्य हो जाते। अब जब हम ये जान जाए कि ये जो हो रहा है घटनाएं और जो देख रहा है वो दोनों अलग है, तो सारे द्वंद मिट जाएंगे। ये तो शरीर में कुछ लगा तो हम इसमें सम्मिलित हो जाते हैं ना, कि मुझे ऐसा हुआ, मुझे किसी ने ऐसा कहा, मुझे ऐसा करना है। ये जो हमारा अहंकार है, यही अहंकार एक जड़ है जो हमें अपने आप से दूर ले जा रही है। मैंपन गिराना आ जाए, अपने आप को बीच में से हटाना आ जाए, तो फिर हमारी आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है, वो दृष्टा मात्र है, ये सब देख रहा है। उसमें हम सम्मिलित ना हो। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं ना, उसमें हम सम्मिलित तो नहीं हो जाते, उसमें हम अपने आप को तो नहीं देख लेते, किसी और को ही देखते हैं ना, कि नाटक हो रहा है, कोई और कर रहा है, पता होता है ना। वैसे ही जब हम जान जाते हैं कि हम ये सब जो हो रहा है उनसे हमारा स्वरूप अलग है, हम अलग है, तो सारे द्वंद गिर जाएंगे। फिर हम उसमें सम्मिलित नहीं होंगे, हम सिर्फ एक देखने वाले रहेंगे। फिर कि देख रहे हैं जो भी हो रहा है, उसको हम देख रहे हैं, ना उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, ना सुख हो रहा है, ना दुख हो रहा है, सिर्फ देख रहे हैं। तो ऐसे ही कर्म रुक सकते हैं, वरना कोई कर्म किए बिना तो एक पल भी नहीं रह सकता ना। अगर शरीर को अगर बिठा दो थोड़ी देर कहीं भी, वो बैठ जाएगा, तो मन तो कुछ सोचता ही रहेगा। क्या बिना सोच के एक पल भी रह सकते हैं हम? उस स्थिति को, इस स्थिति को पहुंचना पड़ता है। उस स्थिति में हमें, ये जो संत योगी जनों जो निर्विचार की स्थिति कहते हैं, उस तक हमें पहुंचना पड़ता है। वैसे ही हम बिना सोच के रह नहीं पाते, तो कुछ ना कुछ कर्म तो करते ही रहेंगे ना। अगर शरीर को बिठा ले तो मन कुछ करेगा, तो मानसिक कर्म भी बंधन तो बंध गया ना।
शरीर का कर्म होता है वो शरीर को भुगतना पड़ता है, तो जो मानसिक कर्म होते हैं वो मन को भुगतना पड़ता है। तो इससे हम कर्म बंधन से कभी मुक्त हो ही नहीं पाते। तो इसका एक ही उपाय है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसको हम एक साक्षी भाव से, एक दृष्टा बनकर सिर्फ देखें, तो कोई भी कर्म बंधन नहीं रहेगा। क्योंकि जो जान जाता है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, जो कुछ कर रहा है करा रहा है वो सब परमेश्वर है, तो फिर कैसा कर्म? ये तो हम अपने आप पर ले लेते हैं कि ये मैंने किया, ये मैं हूं, मुझे करना है, मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरा इतना अपमान क्यों, मेरा तो सम्मान होना चाहिए। ये सब जो हमारा मैंपन है, हम अपने आप पर सब कुछ ले लेते हैं, इसलिए कर्म बंधन बंध जाते हैं। जब हम समग्रतया मिट जाते हैं कि अब जो कुछ भी कर रहे हैं हो रहा है वो परमेश्वर ही कर रहे हैं, तो फिर वो कर्म बंधेंगे नहीं ना हमसे। जब हम रहे ही नहीं, जब हम शेष, हमारे अंदर कुछ शेष बचा ही नहीं है मैंपन का, तो फिर कर्म हमें कैसे लगेगा फिर? तो जो कर्म बंधन से मुक्त होना हो तो एक ही रास्ता है कि अपने गहराई में, अपने भीतर उतरो, देखो कि ये जो हो रहा है और ये जो हो रहा है उसे जो देख रहा है, वो दोनों एक है कि अलग है। तुरंत पाओगे कि ये दोनों अलग है, तो ही कर्म बंधन से हम धीरे धीरे मुक्त हो पाएंगे, वरना तो कर्म शुरू ही रहेगा। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हाथ पे हाथ धरे बैठ जाना चाहिए, ये कर्म भूमि है, कर्म करना चाहिए, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ना कि ये मैं कर रहा हूं, इस मैं को मिटाना है, स्वयं को समर्पित कर देना है। ऐसे सदगुरु जिसके पास हो, वो सदगुरु को समर्पित हो जाए। अगर ऐसे सदगुरु ना हो तो ईश्वर को समर्पित हो जाओ और मिट जाओ उन्हीं के चरणों में कि अब मैं कुछ भी नहीं हूं। जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है तो बूंद का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता और वो फिर विराट समुद्र का पर्याय बन जाती है। वैसे ही हम उन ईश्वर में, उस परमात्मा में विलीन हो जाए, एक हो जाए, फिर हमारा अलग अस्तित्व कहाँ है कि वो कर्म बंधन हमें लगे। फिर तो कर्म से परे जाना हो तो एक ही मार्ग है कि अपने भीतर उतरकर ये जाना जाए कि मैं कौन हूं और ये जो हो रहा है वो किसके तल पर हो रहा है। शरीर अलग है, मन अलग है और हमारा केंद्र स्थान अलग है, हम अलग हैं उनसे। तो ये देखना, ये जानना, ये अनुभूति में लाना, ये बहुत जरूरी है, तभी कर्म बंधन से मुक्त हो पाएंगे। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी। आगे अष्टावक्र जी क्या कहते हैं वो कल के वीडियो में देखेंगे। तो जय गुरुदेव।